अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बड़े दिन के बाद बासित भाई साथ हैं मेरे शो में। और हम ARY से तो डेली शो कर रहे होते हैं। PSL के अब तक के मैचेस आप देख रहे हैं और कुछ एक्साइटिंग मैचेस हुए, ज़्यादातर थोड़े वन साइडेड हुए हैं। अब इस पर बात करेंगे। आज रेस्ट डे है, आराम का दिन है PSL में। आज कोई गेम नहीं है तो एनालाइज करने का एक मौका मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अब तक की PSL के मैचेस से मुतमईन हैं? जो हम जिस जगह पे अपनी लीग को देखना चाहते हैं वो जा रही है वहाँ? मैं मुतमईन नहीं हूँ। जिस तरह के नामी गिरामी प्लेयर इस दफा आए, लीग और ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गई है। और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बोल देता हूँ, अपने प्रोग्राम में तो बोल चुका हूँ, ये अब टॉप 5 में नहीं आई। इस साल मुझे उम्मीद थी टॉप 2 में होगी, IPL के बाद दूसरे PSL नंबर पे आ जाएगी। लेकिन बिग बैश वगैरह बहुत आगे हैं। बिग बैश क्या, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अगर आप मैच आपको याद हो, 180 पे 170 रन बन रहे थे, 200 पे 190 बन रहे थे। यहाँ पे कोई टीम 190 बनाती है, सामने वाली टीम 102 पे आउट हो जाती है, 122 पे आउट हो जाती है। मुल्तान सुल्तान 4 दफा ऑल आउट हो गई है। ऑल आउट हो गई और 4 दफा इस सीजन में अंडर 120 आउट हुई है। तो बताएं, तो क्या डिजास्टर है। और कल जैसे, कल के गेम पे भी साथ ही बात कर लेते हैं। कल जैसे उन्होंने 7 चेंजेस किए। ये लीग में आखिरी मरहले में, आपको पता है आप क्वालिफायर से बाहर हो गए, तो आप अपने प्रेस्टीज के लिए खेलते हैं, अपने फैंस के लिए खेलते हैं। ये क्या कर रहे थे कल? मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ, क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग एशिया में ज़्यादा है। कल एक मैच हुआ था, सनराइजर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। 137 पे रिस्ट्रिक्ट करा दिल्ली को। दिल्ली टॉप 4 की टीम थी। बारिश हो गई, सनराइजर वो मैच नहीं जीत सकी, लेकिन पता चल रहा था कि कमिंस ने पहले ही 6 ओवर में 3 ओवर करके 3 आउट कर दिए थे, 4 आउट हुए थे पावर प्ले में। तो वो क्रिकेट नजर आए तो हम बोले ना। अब हमारे ही माशाल्लाह टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं रिजवान भाई, और इस तरह आउट हो जाते हैं, ऐसी बोंगी शॉटें मार के आउट हो जाते हैं। 108 पे पूरी टीम आउट हो रही है, तो क्या क्रिकेट है? मतलब स्टैंडर्ड नहीं है अच्छा। और ये स्टैंडर्ड मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान टीम का T20 में स्टैंडर्ड बना हुआ है ना इस टाइम पे, 8वें नंबर पे हम पहुंचे हुए, उसकी ही अक्कासी PSL में आपको नजर आ रही है। मैं तो बार बार अपने शो में भी यही बात करता हूँ कि जो हमारी गलतियां पाकिस्तान टीम में है वही यहाँ पे भी हो रही हैं। वही डॉट बॉल्स खेलना, वही पावर हिटिंग मिसिंग है, वही आपको स्पिनर की शॉर्टेज है, वही आपके ओपनर्स जो हैं वो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं जो ओपन कर रहे हैं और इतना स्लो कर रहे हैं गेम को कि ज़्यादा रन नहीं बन पाते। तो ये चीज़ें यहाँ ठीक होनी चाहिए, ये तो और ख़राब हो रही हैं। नजीब, 2 दिन कल के मैच से पहले जो 2 दिन हुए ना मैचेस, चाहे वो कराची लाहौर का मैच हो, कोयटा वाला मैच हो, पता चल रहा था क्रिकेट हो रही है। पर अच्छा लगा कि यार चलो मैच तो हो रहा है ना। लेकिन एकदम ही ऐसा मैच हो जाता है। इससे पहले आपको याद है पहला मैच कराची वर्सेस मुल्तान वाला? जी, पता चला मैच 234 पे चेज हुआ, वो चेज हुआ। अब उसके बाद फिर टीमें 100 रन से आ रही हैं, 80 रन से आ रही हैं। ये तो 120 बॉलों का मतलब मैच है, उसमें पूरी टीमें आउट हो रही हैं, 80 रन से मैच आ रही है, तो तकलीफ होती है हमें। मैं मतलब दिल वाली बात बोल रहा हूँ, हमें चाहिए ऐसे सेलेक्टर, कोई भी आए, जिन्हें दम हो फैसला करने का कि नहीं यार ये अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब वो जैसे नईम बच्चा आया है, यार लो चांस लो ना, क्यों नहीं लेते? मुझे प्रॉब्लम ये है ना बासित भाई, हमारे यहाँ हार का इतना डर है, उसकी वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। जो आदमी आता है वो सोचता है मैं तो बच जाऊं। पहले आपको याद होगा, यही आकिब जावेद पहले कहते थे कि अगर बाबर खेल रहा हो, ओपन कर रहा हो, तो मैं तो उसको आउट ही ना करूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मेरा अपना एक कोच के सोचने का तरीका है। आने के बाद उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कैसे बिठा सकते हैं, वो तो जरूरत है टीम की। तो ये बदल कैसे जाते हैं स्टेटमेंट्स? उस पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो आकिब से सवाल भी हुआ था कि जी बासित अली साहब ने बोला कि अब आकिब आ गया तो बाबर आजम तो नहीं खेलेगा। तो ये सवाल पूछा गया, उस वाला ये बासित की अपनी सोच है। नजर आ गई ना, अभी T20 से ड्रॉप हुए ना भाई, हारने से नहीं डरना चाहिए, हारने से नहीं डरना। मैं जितने भी सिलेक्टर्स है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लो फैसला, बोल्ड फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पता चले। ये नहीं कि एक टूर पे आपने बाहर कर दिया, दूसरे टूर पे आपने बाहर कर दिया, और जब एशिया कप करीब आने लगा या वर्ल्ड कप करीब आने लगा फिर वही आ गए। वो फैसला करना है तो करो जी, ये हमारे सिस्टम में नहीं, प्लान का हिस्सा नहीं है। ये फैसला जो करेंगे मैं उन्हें सलाम करूंगा, जो नहीं करेंगे, आदत है भाई, है तो हमारे कुलीग साथ खेले हुए, मतलब और दूसरे लोग हमारे अंडर खेले हुए, लेकिन
फैसला इस टाइम पे पाकिस्तान के फेवर में होना चाहिए। आपका फैसला, चाहे आप हार जाओ, हारने से मत डरो। जो जिसको अपनी जॉब प्यारी होगी ना, वो हारने से डरेगा। आज जिसका मैं आपको 100% यही तो बात है, हारने से डर का मतलब यही था मेरा, जॉब से कि प्यार अपनी नहीं होनी जॉब के लिए। ना, जॉब का कौन देता है? अल्लाह ताला देता है यार, रिस्क अल्लाह ताला देता है। लोग अभी हमारा यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम बंद हुआ हुआ है तो लोग बोलते हैं जी अब तो आपके व्यूज नहीं आते। अरे दिल तो मुतमईन है ना, रात को सोते तो अच्छी तरह है। बिल्कुल। और सीधी सी बात है। हम बेसिकली अपने देखने वालों से कनेक्ट होने के लिए वीडियो बनाते हैं। हम, वो हमारा एक अपना एक आउटलेट है बात करने का। मैंने एक अपने नजीब यूट्यूब चैनल में एक बात बोली कि मैं अगर टीवी का एक प्रोग्राम करता हूँ ना, एक टूर्नामेंट, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा 1 साल आराम से मैं घर बैठ जाऊँ ना, बिल्कुल सही प्रॉब्लम बात नहीं है। होती। तो अल्लाह ताला तो इस तरह रिस्क दे रहा है। ये पैसों के लिए और उसके लिए नहीं है। ये दिल की भड़ास जो होती है ना, दिल में जो बसी हुई है इधर, दिमाग में क्रिकेट इधर, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और आपसे कनेक्ट होने का ये हमारा एक तरीका है। और बासित भाई मैं बताऊं कुछ, मेरा अभी तक हिंदुस्तान में चैनल ब्लॉक नहीं हुआ, बैन नहीं हुआ, तो आपके लिए बड़े कमेंट्स आते हैं कि बासित भाई को हम बड़ा मिस कर रहे हैं। वीपीएन ऑन कर लो। वीपीएन को देख और सकते हैं। फेसबुक पे कर लो ना, मेरा फेसबुक अच्छा जाता है तो फेसबुक पे देख लो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाईजान, हमारा चैनल बंद हो, किसी का चैनल बंद हो, हमारी जबान जब तक हम जिंदा हैं बंद नहीं होगी। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हमारा ना सियासत से ताल्लुक है कोई ना, हम उस पर कोई बात करते हैं, हम गेम पे बात करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं। और उस पे मुझसे पाकिस्तानी मेरे भाई बहुत नाराज होते हैं कि मैं बोलता हूँ जी विराट कोहली 1000 टाइम बेटर देन बाबर आजम। वो बुरा मानते हैं, मानने दो यार। तो इसमें कोई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें ये थोड़ी हम किसी को खुश करने के लिए झूठ थोड़ी बोल और सकते हैं। दिल से ख्वाहिश होती है कि बाबर 100 करे। कल बाबर 8 रन पे आउट हुआ, अफसोस हुआ कि इंजमाम के होते हुए अगर वो इंजमाम से नहीं सीख पा रहा तो फिर किससे सीख पा रहा है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि कराची जो मैच जीता आपने देखा, लाहौर से बड़ा नेल बाइटर फिनिशर, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये बताइए कि इरफान खान की इनिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि वो इस सीजन बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और मेरी मुलाकात भी हुई, कराची किंग की मैनेजमेंट में भी बात हुई, तो उन्होंने कहा ये अंडर प्रेशर है, तो इस वजह से ना, क्योंकि पाकिस्तान टीम से भी इन एंड आउट चलता रहा, तो अब वो ये जो परफॉर्मेंस है उससे कितना कॉन्फिडेंस में फर्क आया होगा? पहले तो उसको अपना नंबर चूज करना चाहिए। वो 4 नंबर का बैटर नहीं है। उसका नंबर सूटेबल है 6, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 6, 7 भी कर सकते हो, 6, 7, 8 भी कर सकते हो। जो उसमें एबिलिटी है ना, वो शॉट्स मारने की है। 8 टू लेट तो नहीं है? हो जाएगा, मतलब टू लेट भी हो सकता है, लेकिन बाद टाइम ऐसा भी होता है कि 8 नंबर पे जाके आप 6 बॉलों में 18 रन कर दो, 16 रन कर दो, वो भी वाइटल है। T20 के लिहाज से कह रहा हूँ, वनडे के लिहाज से नहीं। तो उसको ये अपने आप को चूज करना पड़ेगा कि मैं किस नंबर का बैटर हूँ, पहली चीज। और जो इनिंग्स उसने खेली है वो उसने वन साइड मैच जितवा दिया, खुशी हुई, कराची के लिए 2 पॉइंट लिए। आप ये देखें, हमारे यहाँ बात होती है बाबर आजम रिजवान, बाबर आजम रिजवान, बाबर आजम रिजवान। अरे भाई, शाहिनशाह आफरीदी और हारिस पे बात नहीं होगी क्या? मेरा अगला सवाल है ना। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक कंफ्यूजन में अभी भी इरफान ने छोड़ दिया है कि 7 मैचेस में ये एक परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमें खुशदिल के अलावा कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा जो कि ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा हो। नजीब, T20 में कंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती सिवाय टॉप 3 के। क्योंकि ये वाले जो नंबर है ना, 5, 6, 7, इसमें आपका कभी 10 बॉलें मिलती हैं, कभी आपको 24 बॉलें मिलती हैं। तो वो उन बॉलों को आपने चूज करना है, आपने हिट आउट करना है। हिट आउट में 50-50 है ना, मिडिल हुआ तो छक्का, नहीं हुआ तो चलिए। तो लोग बोलते हैं यार ये क्या शॉट मार दिया। अरे भाई, वो उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। आसिफ अली जो था, या खुशदिल था, या हैदर अली, ये इसलिए फंसे ना। इनमें अभी भी मेरी ये सोच है, लोग बुरा मानते हैं, 5, 6, 7 नंबर का इस टाइम पे भी बेस्ट प्लेयर उमर अकमल है। जो प्रॉपर बैटर है, जिसको पता है मैंने किस बॉलर को चूज करना है। नियाजी को, खुशदिल को, हैदर अली को चूज करना पड़ेगा कौन बॉलर मेरे रिडार वाला है, किसको मैंने किस तरह रन लेने, रैम शॉट मार के रन लेने, स्वीप मार के रन लेने, या किसको मैंने सीधा छक्का मारना है। नहीं, लेकिन मैं यही जो मैं बात कर रहा था ना, मैं कह रहा था चाहे इरफान हो, चाहे आसिफ अली हो, चाहे हैदर अली हो, इफ्ती हो, चाहे इफ्तिखार हो, इस वक्त खुशदिल को हटा के, क्योंकि खुशदिल परफॉर्मेंस रेगुलरली दे रहा है, ये जो सारे हैं ना, ये एक कंफ्यूजन में ही रखा हुआ है इन्होंने। क्या ये केपेबल है, नहीं है, ये चल रहा है। ये रहेगा जब तक ये खेलेंगे, ये रहेगा।
क्योंकि जब जो तक बाकी ये टीमों के जो ये रोल प्ले कर रहे हैं ना लड़के, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। चले मैं मिसाल दे, पांड्या क्या आता है? आता है 10 बॉल 20 रन, 10 बॉल में 25 रन, कभी दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है। एक्सट्रीम एडवांटेज के बॉलर बहुत शानदार है ना, तो खुशदिल को भी ये एडवांटेज हो गया ना। खुशदिल को साइड पे करने के बाद इनमें से कोई भी इस तरह का बॉलर नहीं है, चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट हो। देखो अब्बास आफरीदी के आपके पास ऐसा है जिसको आप मतलब कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। क्रिकेट ना नजीब कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर कप्तान मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे रही है ना नजीब को, तो नजीब 2 मैच में नहीं करेगा, 3 मैच में नहीं करेगा, चौथे मैच में करेगा। इसकी मिसाल मैं देता हूँ साइम अय्यूब की। 22 मैच के बाद उसने कॉन्फिडेंस, आपने ट्रस्ट करना है अपने प्लेयरों पे कि वो किस वे में किस सिचुएशन में अच्छा खेलते हैं। अब नियाजी ने जो इनिंग्स खेली ना, तो इसको पीछे ना देखे, अब बोले मैंने और अच्छा करना है यार। मतलब 3 ओवर में 48 रन करना आईपीएल में ही होता है, बिग मैच में भी नहीं होता। सही बात है, सही है। और इसने 3 बॉल पहले 15 बॉलों में 48 रन करना बिग अचीवमेंट। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि एक तरफ मैं तो नहीं कहता, लेकिन हम लोग का एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की बहुत ही जबरदस्त टीम है। एक जमाने में थी, नो डाउट। इस वक्त आई डोंट बिलीव सो। और ये साबित कर दिया है इस मैच में शाहीन ने और हारिस रऊफ ने 21 और 20 रन दिए अगेंस्ट अ प्लेयर जो कि स्ट्रगल कर रहा है। हम इरफान से क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन जिस जगह पे इन्होंने बॉलिंग कराई है ना, इरफान भी ये ख्वाहिश नहीं कर सकता था, इसलिए इतनी पिटाई हुई। फास्ट बॉलर का वेपन जो नाम मशहूर है ना, शोएब अख्तर, वसीम भाई, वकार यूनुस, उनके पास यॉर्कर होती थी। मैं ये नहीं बता इन बच्चों को यॉर्कर करना नहीं आती, करते नहीं है, जान लगती है ना बासित भाई। आप देखें शाहीन आ गया राउंड द विकेट, तो राउंड द विकेट में ज्यादा जान लगती है यॉर्कर पे। आपने जो नियाजी ने सोचा, आपने उसको उसी जोन में बॉल दे दी है। आप एक प्लान करते हैं, अगर उस प्लान में आपको छक्का लग जाए कोई बात नहीं, अगर वो रैम्प शॉट मार के छक्का मार दे या रिवर्स मार के छक्का मार दे कोई मसला नहीं, लेकिन आपको एक वे में बॉल तो करते हैं। आप पॉइंट पे भी छक्का खा रहे हैं, स्क्वायर लेग पे भी छक्का खा रहे हैं, सामने भी छक्का खा रहे हैं, तो इसका मतलब बॉलर का कोई प्लान नहीं था। वो समझ रहे थे हम नहीं होने देंगे और वो हो गए। ये तो एक मैच की बात है ना। लेकिन हमें फास्ट बॉलिंग में जो जिस तरह आपने बोला ना, अब हमारा मियार वो नहीं है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी वैसी हो गई जैसी बैटिंग है। बिल्कुल सही, स्पेशली वाइट बॉल में। बिल्कुल टेस्ट मैच में आप देखोगे आपको नए बॉल के बॉलर मिले हुए, खुर्रम शहजाद हो, मीर हमजा हो, या अभी हसन अली जिस तरह आया, लेकिन हसन अली को भी यॉर्कर अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आईपीएल में बहुत ज्यादा देखता हूँ, वहां पे आपको पता है ना, थूक लगाने की परमिशन मिल गई है, तो वहां पे आप बाउंसरे भी हो रही हैं और यॉर्कर्स भी हो रही हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? भाई यॉर्कर तो हमारा वेपन था ना, दुनिया ने हमसे छीन लिया, हम ऐसे मूव करके देख रहे हैं। अरे यार कुछ करो, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली जाएगी। 8वें नंबर पे आ गए यार, सोचने वाली बात है 8वें नंबर पे। ठीक है, अब फाइनल मेरा सवाल ये है कि आपको टॉप 2 के लिए इस वक्त राइट नाउ पॉइंट्स टेबल देखते हुए पीएसएल की टॉप 2 टीम्स कौन सी नजर आ रही हैं? I'll go with इस्लामाबाद और कोयटा। अच्छा, स्टिल कराची का चांस है, जैसा खेल रहा है अगर करता है तो। कराची देखो नजीब, एक आदत है, कभी कोचिंग करी थी, तो मैं जब भी कोई नोट्स बनाता हूँ ना, तो बीइंग अ कोच बनाता हूँ। बिल्कुल। कराची की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग वीक है। तो ये अब अब्बास आफरीदी ने उस दिन अच्छे बॉल करे, 4 आउट कर दिए, तो दोबारा खेल में आ गया। जिस तरह वार्नर ने और साइफर्ड ने स्टार्ट दिया, आपको तोड़ आना चाहिए। अब कोच का क्या काम है? क्या बैठे रहना ऐसा, एक प्लान दे दिया तो बस उसी पे नहीं, फौरन चेंज करो। तो कराची की बैटिंग से कराची जीतेगा, बॉलिंग से मैच जीतना मुश्किल है। टॉप 4 में तो आ जाएगा, लेकिन टॉप 4 में जब आएगा तो उस दिन उनकी बैटिंग को परफॉर्म करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उनकी बॉलिंग को करना है। थैंक यू बासित भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। तो बासित भाई की बात आपने सुन ली। इनको लगता है कोयटा और इस्लामाबाद ही अभी फेवरेट है प्लेऑफ की टॉप 2 टीम्स के लिए। बाकी कराची अच्छा कर रही है, लाहौर के लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ गई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।